पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काइंड ऑफ कोलैबोरेशन फेडरल बैंक के साथ हम लोगों ने किया और उसी का आज कस्टमाइज और ऑटोमेटेड दोनों चीज है वो चेक मशीन जो है वो इसका आज इनॉग्रेशन शुभारंभ किया गया है। तो चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद इस ढंग का जो ऑटोमेटिक सिस्टम एडॉप्ट करने वाला पटना नगर निगम दूसरा देश का दूसरा नगर निगम है और इसमें जो खूबियां हैं उसको हम बताना चाहेंगे कि इसमें जैसे हमारे पास पहले जो एजेंसी था टैक्स कलेक्शन के लिए तो कुछ शिकायतें ऐसी भी मिलती थी कि साहब कोई चेक नंबर डाल करके उसको रसीद निकाल दिया। अब चेक बाद में वो बैंक गया क्लियरेंस हुआ उसमें समय लगता है लेकिन उसी समय उसका डाल करके तो अकाउंटिंग में दिक्कत होती थी कि चेक सही है नहीं है, चेक है भी कि नहीं है। अगर मान लिया कि किसी के मन में अगर बेईमानी अगर है या फिर कोई शरारत करना चाहे तो ठीक है बाद में हम जरूर पकड़ लेंगे 2 दिन 5 दिन 1 हफ्ते बाद, लेकिन उस तत्क्ष जो उस समय का है कि किसी के घर गया चेक नंबर उनका कोई रैंडम अपना सिस्टम पर डाल दिया और कुछ जो है सो प्रिंट निकाल दिया, वो आदमी को बाद में हम कार्रवाई करेंगे लेकिन उसने काम तो कर दिया। तो ये चीज है कि पूरा चीज फुल प्रूफ है कि उनको एक्नॉलेजमेंट कार्ड मिलेगा, जैसे ही चेक डालेंगे उनको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। किस पीआईडी के खिलाफ वो डाल रहे हैं ये भी उसको एंटर करना है, उनको किस पीआईडी के लिए वो चेक जमा कर रहे हैं, नंबर क्या है, सिक्योरिटी फीचर्स सारा कुछ। और जो सबसे अच्छी बात है कि फिर हमको कहीं चेक को लेकर के बैंक नहीं जाना है, ये चेक अपने आप क्लियरेंस के लिए चला जाएगा। और जिस समय मान लिया कि कल अगर अभी चेक का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, कल अगर मान लिया कि 12 बजे चेक को क्लियर हो जाता है कल 12 बजे दिन में, तो जैसे ही क्लियर होगा क्लियरिंग हाउस से तो एक मैसेज उनके जिन्होंने चेक जमा किया है उनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा और उसको मैसेज को खोल करके वो अपना रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी टैक्स का जो रिसिप्ट है तो वो उनको फिर ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, उनको मोबाइल पर ही डाउनलोड का, कैसे आरटीपीएस में सुविधा रहती है कि उनका मोबाइल नंबर पर प्रमाण पत्र बनता है तो खुद ब खुद उनको मैसेज चला जाता है डाउनलोड करने के लिए। तो फिर निगम के ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही चेक क्लियर होगा रसीद उनके निकाल सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि बैकएंड में काफी सारा कार्य किया गया है, बैकएंड में पूरा कस्टमाइज करके पटना नगर निगम को ध्यान में रखते हुए पूरा व्यवस्था ये तैयार किया गया है। चेन्नई में भी बहुत अच्छे से इनका फंक्शनल है सिस्टम और यहाँ भी हम लोग इसको फंक्शनल पूरी तरह से हम लोग अब आज आगे से हम लोग इसको करेंगे और फिर ज़रूरत के अनुसार अभी हम लोग तो मुख्यालय में हैं, आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी तो अंचलों में भी हम लोग एक एक करके जाएंगे। नहीं दूसरा हमारा ये पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दूसरा म्युनिसिपल, हाँ चेन्नई के बाद कॉर्पोरेशन है जो इस ढंग की व्यवस्था ले करके आया है। जो पहले से एजेंसी काम कर रही है वो काम करेगी कि फिर ये एजेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो दूसरा चीज है। ये आपका जो लोग ये चीज है कि जो लोग अपना टैक्स जमा करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं या बैंक का चेक लेकर के आ रहे हैं तो वो सीधे मशीन में उसको डाल करके रिसीविंग वहां से ले सकते हैं, ये है क्लियर कट। और बगल में अगर आप देखे होंगे तो रास्ते में आपको एक कंट्रोल रूम भी दिखा हो, तो नगर निगम वहाँ कंट्रोल रूम की भी सुविधा हम लोग यहाँ पर निगम मुख्यालय में कंट्रोल रूम, और कंट्रोल रूम में बहुत तरह की जो मॉनिटरिंग है जो अभी तक हम लोग नहीं कर पा रहे थे वो भी मॉनिटरिंग होगी। जैसे लाइट को उसको भी 1-2 दिन में हम लोग यहीं पर करेंगे कि हाई मास लाइट जैसे है उसको अगर ऑन ऑफ करना है 5 बजे, ऐसा तो नहीं है कि वो जलता रह रहा है, तो सेंट्रलाइज्ड ऑन ऑफ सिस्टम हम लोग
उसको करेंगे। वो भी लगभग हमारा तैयार हो गया है। 2 से 3 दिन में हमारा वो सिस्टम भी, जो लाइट वाला सिस्टम है, शुरुआत में हम लोग हाईमास लाइट पर कर रहे हैं, उसको CCMS बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। और उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रीट लाइट में जो इंडिविजुअल लाइट्स है उसका भी हम लोग यहीं से ऑन ऑफ करेंगे और सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग करेंगे। तो उसको बोलते हैं ILM, इंडिविजुअल लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये भी हम लोग कम से कम जो मुख्य सड़कें हैं, जैसे बेली रोड हो गया, बोरिंग रोड हो गया, कंकड़बाग मेन रोड हो गया, तो शुरुआत में कुछ जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं तो उनको हम लोग उसमें एक चिप डाला जाता है, सिम जैसा होता है, और फिर सारा डेटा हमारा यहीं से ऑन ऑफ से लेकर के, खराब है तो ये भी पता चलेगा, डैशबोर्ड में सब कुछ पता चलेगा कि अगर 5000 लाइट है उस रास्ते पर तो उसमें कितना अभी जल रहा है, कितना खराब है तो तुरंत टीम निकल जाएगी। तो मैनुअल नहीं होकर के चीज़ें जो है सो ऑटोमेटिक हो जाएगी। हमारा इसमें एक सिस्टम पाटलिपुत्रा में ऑलरेडी हमारा पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। वहाँ पर हम लोग जो गाड़ी है, पेट्रोल डीजल जो भरते हैं, जो फॉगिंग मशीन हो गया, JCB मशीन्स हैं, तो उसके टंकी में सेंसर, फ्यूल सेंसर हम लोगों ने डाला है। तो यहाँ से आप कंट्रोल रूम से बैठ करके अगला 2-3 दिन में हम लोग इसको भी हो गया है। एक अंचल में हम लोग अभी कुछ गाड़ी का हम लोग किए हैं, तो ये भी सिस्टम रेडी है, ये इसका भी हम लोग जल्दी ही, तो उसमें फ्यूल डीजल के लीकेज का से हम लोग को मुक्ति मिलेगी और वो पता चलेगा कि क्या कंजम्पशन है। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी चल रहा है लेकिन मशीन नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत साइंटिफिकली हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं। और गाड़ियों की मॉनिटरिंग तो है ही, जो GPS का है। तो ये कंट्रोल रूम अच्छा होने से ये पूरा मॉनिटरिंग और जो सेवाएं हैं, निगम की सेवाएं, वो हम लोग गुणवत्तापूर्ण सेवाएं हम लोग उपलब्ध कराने में सफल होंगे। तो मुख्य रूप से आज का यही था।